प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जी मिचलाना या नौजिया बहुत ही आम बात है ना? पर सवाल ये है कि वो कौन सी लाइन है जब ये एक सामान्य लक्षण से बढ़कर एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम बन जाती है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, वो इस सफर का एक हिस्सा है, भले ही थोड़ा मुश्किल हो। असल में ये एक अच्छा संकेत भी हो सकता है। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे पता चले कि जो महसूस हो रहा है वो नॉर्मल है या फिर ये एक गंभीर स्थिति का इशारा है जिसके लिए तुरंत डॉक्टर की मदद की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर ये जी मिचलाने और उल्टी की वजह क्या है? इसके पीछे ना एक बहुत खास हार्मोनल कारण छिपा हुआ है। इस पूरी कहानी का जो मेन किरदार है वो एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। ये हार्मोन गर्भधारण के ठीक बाद जो प्लेसेंटा बन रहा होता है उसमें बनना शुरू हो जाता है। इस हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या चलिए इसे शॉर्ट में HCG कहते हैं। जैसे जैसे शरीर में इसका लेवल तेजी से बढ़ता है, ये दिमाग के उस हिस्से को जाकर सिग्नल देता है जो उल्टी को कंट्रोल करता है, और बस वहीं से ये नौजिया यानी जी मिचलाने की फीलिंग शुरू हो जाती है। और ये देखें, HCG का लेवल आमतौर पर प्रेगनेंसी के 8वें से 12वें हफ्ते के बीच अपने पीक पर होता है। और मजे की बात यह है कि यही वो टाइम है जब ज्यादातर महिलाओं को सबसे ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस महसूस होती है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इन दोनों के बीच एक सीधा कनेक्शन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पहली तिमाही खत्म होते होते, मतलब लगभग 16 हफ्तों के बाद, जब HCG का लेवल नीचे आने लगता है तो ज्यादातर लोगों के लिए ये मतली और उल्टी भी कम हो जाती है। तो हाँ, ये फेज आमतौर पर टेम्पररी होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें गर्भावस्था के सामान्य मतली और उल्टी, जिसे NVP कहते हैं, और एक बहुत ही गंभीर स्थिति जिसे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम या HG कहते हैं, इसके बीच का फर्क समझना होगा। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं, जो दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस यानी NVP में दिन में 1 या 2 बार उल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ तरल पदार्थ और खाना पेट में टिक जाता है। वहीं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम यानी HG में उल्टी बहुत गंभीर और लगातार होती है, दिन में कई कई बार। इसमें कुछ भी पेट में रखना नामुमकिन सा हो जाता है, जिससे शरीर में पानी की खतरनाक कमी हो सकती है। HGO का सबसे बड़ा और खतरनाक संकेत है प्रेगनेंसी से पहले के वजन का 5% से ज्यादा कम हो जाना। ये एक बहुत ही सीरियस साइन है। इसका मतलब है कि शरीर को जरूरी पोषण और पानी नहीं मिल रहा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब उन साफ संकेतों पर बात करते हैं जिन्हें देखकर एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। पहला और सबसे जरूरी रेड फ्लैग है सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर यूरिन बहुत कम आ रहा है और उसका रंग गहरा पीला या ऑरेंज जैसा है, तो यह साफ संकेत है कि शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। दूसरा साफ संकेत है वजन का तेजी से गिरना। अगर कुछ ही दिनों या हफ्तों में वजन 2 किलो या उससे ज्यादा कम हो गया है, तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और इसे तुरंत डॉक्टर को बताना जरूरी है। तीसरा गंभीर लक्षण है जब 12 घंटे से ज्यादा समय तक पानी का एक घूंट भी पेट में ना टिक पाए। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें फौरन मेडिकल मदद की जरूरत होती है। चौथा रेड फ्लैग है बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी। अगर खड़े होने पर चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा लग रहा है, या इतनी ज्यादा थकावट है कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल लग रहा है, तो ये एक चेतावनी का संकेत है। और आखिरी रेड फ्लैग है दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना। अगर ऐसा महसूस हो कि दिल बहुत तेजी से दौड़ रहा है या फड़फड़ा रहा है, तो यह भी डिहाइड्रेशन और शरीर पर पड़ रहे तनाव का एक संकेत हो सकता है। इस सारी जानकारी का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सशक्त बनाना है। यह ज्ञान एक ऐसा टूल है जिससे अपनी और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए सही कदम उठाए जा सकते हैं। जैसा कि एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, और ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है, चुपचाप सहना जरूरी नहीं है। HG एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें मदद लेना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आपके अनुभव को पूरी तरह से समझा जा रहा है? इस जानकारी का इस्तेमाल डॉक्टर से अपनी बातचीत में करें। अपने अनुभव को खुलकर और साफ साफ बताएं, ताकि आपको वो देखभाल मिल सके जिसकी आपको सच में जरूरत है।